हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है। साथियों, आज 28 दिसंबर 2022 है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। साथियों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। साथियों, ठीक। चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। ठीक साथियों, क्योंकि हमें एक एक कदम अपने स्टेमिना को मजबूत करके चढ़ना है सीढ़ी पर, ताकि हमारा लक्ष्य जल्द ही पूरा हो। हमें अपनी स्टेमिना को मजबूत रखना है, पैरों की हड्डियों को मजबूत रखना है। मतलब जब अंदर कैल्शियम रहेगा तभी तो आप पैर बढ़ा पाएंगे आगे। तो अंदर की आत्मशक्ति को मजबूत करके रखिए, इच्छा शक्ति को खोने नहीं देना है साथियों। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश के किस जेल को फिसई द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया? फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी बुलंदशहर। साथियों, इसका सही आंसर क्या है बताइए? प्रयागराज है, प्रयागराज है कि बुलंदशहर है, क्या है? आप लोग को उत्तर देना है। बताइए, फिरोजाबाद है। इसमें आप बताइए क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर साथियों क्या है? बुलंदशहर जेल को बनाया गया। ठीक। और फर्रुखाबाद जेल जो है पहले से ही इस रेटिंग में आ चुकी है। भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक, FSSAI ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को 5 सितारा रेटिंग और ईट राइट कैंप्स, कौन सा? ईट राइट कैंप्स टैग से सम्मानित किया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। पहली जेल कौन सी है? फर्रुखाबाद, दूसरी जेल बुलंदशहर जेल। ठीक साथियों, ईट राइट कैंप्स टैग पाने वाली। फसई की बात करें तो फसई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है साथियों। इसे 5 सितंबर 2008 में स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फसई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मिर्जा गालिब की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, ऑप्शन डी 27 दिसंबर। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब की बनाई गई। मिर्जा गालिब बहुत शेर व शायरियों में दिलचस्पी रखते थे भाई साहब। आज भी लोग जो है इनकी शेर व शायरियों को गुनगुनाते रहते हैं अपने मन में। कोई बात होती है तो उसे अपनी मिर्जा गालिब के शेर व शायरियों के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाते हैं लोग। ठीक। आज यानी 27 सितंबर, 27 दिसंबर साथियों, ठीक है, गलत हो गया है। 27 दिसंबर क्या है? 27 दिसंबर जो है 27 दिसंबर 27 दिसंबर को, ठीक साथियों, 27 दिसंबर को भारतीय शायर मिर्जा गालिब की जयंती मनाई जा रही है। गालिब आमतौर पर उर्दू और फारसी भाषाओं में लिखते थे और गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक माने जाते थे। इनका पूरा नाम बात करें तो मिर्जा अब्दुल्ला खान था। गालिब इनका तखल्लुस, ठीक, तखल्लुस नाम था। इनका उपनाम जो है क्या था? तखल्लुस था। मिर्जा अब्दुल्ला खान इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 7 दिसंबर 1797 को आगरा के एक कुलीन परिवार में हुआ था। 1850 में उन्हें अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय द्वारा राजकवि नियुक्त किया गया था। बहादुर शाह जफर ने उन्हें दबीर उल मुल्क की उपाधि दी थी साथियों, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक, कौन सा? बहादुर शाह जफर द्वारा दबीर उल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपको याद रखना है, मिर्जा गालिब को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक प्राप्त किए? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन सी 6। नो साथियों, ये 10 है। ठीक, कितना दिया गया? 10। ठीक है, 10 दिया गया। भारतीय तीरंदाजों ने 20 से 25 दिसंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के कहाँ पे? शारजहां में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में अपना दबदबा बनाया। 10 पदक में 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 2 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहे। ठीक। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। साथियों, एकदम सही आंसर क्या है इसका? रेल मंत्रालय, ऑप्शन ए रेल मंत्रालय। ठीक, इस योजना को ध्यान रखिए कि भारत जो है अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नई नीति तैयार की गई है।
यह योजना स्टेशनों के विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस योजना के तहत स्टेशनों का पुनः विकास किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। उड़ीसा के खुदरा स्टेशन का 4 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है। ठीक इसी तरीके और सभी स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उन्हें मरम्मत करके विकास किया जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य में जंगल को बचाने के लिए 225 किलोमीटर पदयात्रा निकाली गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो वहाँ के जो है साथियों राज्यपाल तो कलराज मिश्र जी हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। जयपुर राजधानी है राजस्थान की। पश्चिम राजस्थान के दूर दराज के गांव बस्तियों से 225 किलोमीटर की अनूठी यात्रा निकाली गई। यह पिछले सप्ताह जैसलमेर, कहाँ पे? जैसलमेर जिला मुख्यालय पर समाप्त हुआ। यात्रा का उद्देश्य उड़ान या पवित्र उपवनों की सुरक्षा की मांग करना था। ओरण सामुदायिक वन है जो जैव विविधता के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम करते हैं, समुदाय आधारित पुनर्जनन प्रणाली के रूप में ठीक कार्य करते हैं। ओरान भारत के सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा पक्षी है साथियों? ध्यान दीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्राकृतिक आवास भी माना जाता है ये पेड़, जिसके लिए ये बचाने के लिए ये लोग जो है एक आह्वान कर रहे हैं साथियों कि इसको जो है बचाया जाए पेड़ को, नहीं तो ये लोग काट डालेंगे। तब लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो निवास है यह भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया साथियों? बताइए। ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी, बी शशिकांत यादव, ऑप्शन सी अश्विनी पटेल, ऑप्शन डी मीनाक्षी जोशी। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी को। ठीक, अनिल कुमार लाहोटी को 26 दिसंबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों। वह 1 जनवरी 2023 को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई थी। तो इसके पहले कौन थे? विनय कुमार त्रिपाठी जी थे। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी बनाए गए, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे 26 दिसंबर को। ठीक, 26 दिसंबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी का रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन अपना ये जो है नियुक्ति कब लेंगे? 1 जनवरी 2023 से। ठीक, इसका ध्यान रखिए। इसके पहले इस पद पर कौन था? तो विनय कुमार त्रिपाठी थे, ध्यान रखिए। पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक साथियों, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों के नाम परिवर्तित करने के लिए मंजूरी प्रदान की? क्या गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए योगी बाबा फिर बदलेंगे कुछ क्या? ऑप्शन ए मुडेरा बाजार, ऑप्शन बी मनोहरपुर, ऑप्शन सी तेलिया अफगान, ऑप्शन डी ए और सी। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी। मुडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को राज्य की सिफारिशों के बाद उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों के नाम बदलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो गोरखपुर जिले के नगर पालिका परिषद मुडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया जाएगा तथा देवरिया जिले के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। संविधान के अनुच्छेद, ध्यान दीजिए पीसीएस वाले बच्चे, अनुच्छेद 3 के तहत सांसद के पास राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास राज्य का नाम बदलने की शक्ति भी है। चौरी चौरा कांड साथियों जो हुआ था, कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और चौरी चौरा कांड गोरखपुर में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए हसमुख अधिया, ऑप्शन बी संजीव कुमार सिंह, ऑप्शन सी आनंद भाटिया, ऑप्शन डी डॉक्टर अनुराग पांडे। साथियों, एकदम सही आंसर इसका क्या है? हसमुख अधिया को जो है साथियों सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार हसमुख अधिया और पूर्व सेवानिवृत्त नौकरशाह एस राठौर को 27 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। क्या है? पूर्व IAS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों।
हाल ही में कमजोर पनबिजली सिस्टम को सुधारने के लिए विद्युत मंत्रालय और किसके द्वारा समझौता किया गया? तो ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। कई क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, हम अगर चाहें तो आपके सामने डेली 30-25 क्वेश्चन, कम से कम 30-35 क्वेश्चन लेकर के आए, लेकिन कोई मतलब नहीं है साथियों। हम वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो 99% संभावना रहता है, हम 100% नहीं कह सकते हैं, 99% संभावना रहता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक साथियों, वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आपका हम समय बचाते हैं, फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहते। जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, डीआरडीओ, ऑप्शन डी नासा। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी नासा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। अगर हम नासा कह दे तो आप लोग कैसे मार दोगे? गलत बात। ठीक, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक साथियों, 27 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय ने कमजोर पनबिजली परियोजना बिजली स्टेशनों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामन ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डीआरडीओ का गठन साथियों 1958 में किया गया था। कब किया गया था? डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा स्लोगन पूछता है तो ध्यान रखिए। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में किसके द्वारा इस रुसुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए ब्रजेश पाठक, ऑप्शन बी शिवराज सिंह, ऑप्शन सी भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन डी अशोक गहलोत। साथियों एकदम सही आंसर है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 26 दिसंबर 2022 को इस रुसुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रथम चरणों में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों ने इस रुसुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली मेडिकल कॉलेजों में शुरू की गई है। आपको अगर हम देसी अंदाज में बताएं साथियों, तो इस रुसुत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली क्या है? इसके माध्यम से साथियों सारी सेवाएं डिजिटल हो जाएंगी। ठीक है, सूचना सारी डिजिटल मिलेगी आपको। वेंटिलेटर का अगर आपको बुक कराना है, वेंटिलेटर कराना हो, ऑक्सीजन कराना हो, या अस्पताल में कोई बुकिंग ऑपरेशन संबंधित कराना हो, कुछ भी, ठीक है, एक मरीज से लेकर के डॉक्टर तक आपको ऑनलाइन डॉक्टर भी मिलेंगे किसी भी समाधान के लिए। सारी सूचनाएं ऑनलाइन कर दी जाएंगी इस ऐप के द्वारा, इस जो है, ठीक साथियों, इस प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत। इतना ध्यान रखिए। कल का वर्ण, हाल ही में सतीवनी राबुका को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? बताइए। ये ऑप्शन क्या है साथियों? फिजी। क्या है? फिजी। ठीक, फिजी का। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, ये कहाँ पीछे आगे साथियों, रुकिए आगे चलते हैं हम लोग साथियों। तो अभ्यास पढ़ जाते जाते आपके लिए एक छोड़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में लोसर पर्व मनाया गया? बताइए। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक, इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, कमेंट बॉक्स। ठीक, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आगे चलते हैं साथियों। तो अवध स्टडी पॉइंट में साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। जो क्वेश्चन आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, तो आप अपने साथ समझौता कोई भी थोड़ा सा भी मत कीजिए। ठीक है, इस मैटर में, क्योंकि हम लाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो साथियों इसका ध्यान रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्त के लिए भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया है साथियों, जहां जाकर के आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलें। ठीक साथियों, आपका हमारा कैसा संवाद लगता है? बहुत अच्छा लगता है साथियों आपके साथ मिलके। ठीक, हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन आप हमें सुनते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें उत्साहवर्धन करती हैं। तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम, रोज़ सुबह 5 बजे। सिर्फ डेट चेंज होगी। ठीक, ओके, बाय बाय।